बैकलिंक्स की कितनी टाइप्स होती हैं, कौन कौन की किस किस टाइप से कितना फ़ायदा होता है, एक डिटेल वीडियो आपके लिए लाया हूँ और आपको बताऊँगा। अगर तो आपको नहीं पता बैकलिंक्स क्या होते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो लाजमी देखिएगा, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये वीडियो फिर आपको समझ नहीं आने वाली। बैकलिंक्स की टाइप्स क्या हैं, तो अगर आप इस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं विद डीपली, तो फिलहाल सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दूंगा इन सब बैकलिंक्स का, जो कि तकरीबन 10 से 15 मैंने नॉर्मली निकाले हैं। ज़्यादा हैं और भी ज़्यादा हैं, बढ़ती जाएंगी जितनी मर्जी निकालेंगे, लेकिन जो नॉर्मली जो ज़्यादा वर्क करती हैं वो ज़्यादातर इन्हीं टाइप्स में आती है। फिर इनकी डिटेल वीडियो, इनसे लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, हर वेबसाइट की टाइप, आपको सब कुछ मिलेगा। सिर्फ फ़िलहाल एंजॉय करना है तो सिंपली आपने इन सब का मैं आपको ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ और इन सब को आपको प्रैक्टिकली भी दिखाने जा रहा हूँ कि यार ये क्या होते हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं, क्यों मिलते हैं, क्या होते हैं, अभी वो क्लियर करेंगे। इन पर क्रिएट कैसे करना है, कैसी वेबसाइट होनी चाहिए, क्यों क्रिएट करना चाहिए, वो सारा कुछ अभी भूल जाए। सिर्फ अभी उसकी टाइप, जैसे आपने आम खा रहे हैं आज के सीज़न में, अगर आप गर्मी में हैं, मुल्तान में रह रहे हैं, आपको पता है आम की टाइप्स हैं आगे हमारे पास जौन सा है, अनवर लटोर है, हमारे पास सिंधी है, और भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। सबका टेस्ट तो एक ही है, सबका कलर भी एक है, आगे शेप भी सेम है तकरीबन, लेकिन टेस्ट में थोड़ा बहुत आपको डिफरेंट मिल जाता है। सेम इसी तरह बैकलिंक्स में भी यही सीन है, सब कुछ मतलब कि बॉडी सब कुछ सेम है, सिर्फ जो अंदर का टेस्ट है, अंदर की अथॉरिटी है, अंदर की जो है उसके पावरफुल जो है वो चेंज है। तो अब आप समझें नेचुरल बैकलिंक्स। नेचुरल बैकलिंक्स ऐसे बैकलिंक्स होते हैं कि आपने ऐसा कंटेंट लिखा है जो दूसरों को भी पसंद आता है, जो ज़्यादा वायरल जा रहा है। जैसे न्यूज़ का कंटेंट होता है, कोई एक न्यूज़ निकलती है, लोग उसको रैंक करना, लोग उस न्यूज़ को रेफर करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए कैसी न्यूज़ निकली, डोनाल्ड ट्रंप या हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान में आगे एक न्यूज़ फैल गई। अब लोग क्या करते हैं कि यार वज़ीर आज़म पाकिस्तान आ रहा है, वो क्या करते हैं, इसका लिंक कॉपी करेंगे, अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल डालना शुरू कर देंगे। नवाज शरीफ आ गया पाकिस्तान में, नवाज शरीफ पाकिस्तान आ गया, लोग पूछेंगे सोर्स बताओ यार, सोर्स मेंशन है वेबसाइट में, ये देखो ये वेबसाइट पे आ गए, ये हमारा सोर्स लगा हुआ है जी। अबे यार ये वेबसाइट पर आ जाए, ये नवाज शरीफ पर आर्टिकल लिखा हुआ है, ये वापस आ गया, ये देखिए ये सोर्स लगा हुआ है, लोग उस पर क्लिक करेंगे। ये होगा नेचुरल लिंक। नेचुरल लिंक में यही सीन होता है कि जब लोग आपको नेचुरली आपको लिंक करना शुरू कर दें। अब मान लीजिए मैं फेसबुक के बारे में लिख रहा हूँ, फेसबुक क्या है, फेसबुक पर कैसे अर्निंग करते हैं, फेसबुक पर कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, तो जाहिर ही बात है मुझे फेसबुक का लिंक तो मेंशन करना पड़ेगा ना। जब मैं अपना आर्टिकल लिख रहा हूँ, अब ये मेरा आर्टिकल है, मैं इस आर्टिकल में लिंक लगाना चाहता हूँ, अब फेसबुक पर आर्टिकल लिख रहा हूँ तो मैं फेसबुक को लिंक ही ना करूँ, क्या फ़ायदा। जब मैं वहाँ पर लिखूँगा कि यार सबसे पहले फर्स्ट गो टू facebook.com, वो फेसबुक, सारी बात है फेसबुक को मैंने मेंशन कर दिया, अब उस पर लिंक लगाना होगा, मैं उसको हाईलाइट करूँगा, हाईलाइट करने के बाद जो है मैं उस पर लिंक लगाना पसंद करूंगा, क्योंकि जब तक लिंक नहीं लगाऊंगा तब तक लोगों को पता नहीं। अब इसका लिंक पता नहीं कहाँ पर लगेगा, ये यहाँ पर भी नहीं है, इस तरह नहीं करना इसको, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फेसबुक को साथ मेंशन कर दूंगा। अब मैंने फेसबुक से तो नहीं पूछा कि यार मैं आपकी वेबसाइट को लिंक कर दूँ ना करूँ, मुझे नेचुरल लग गया ना, आपको पता ही था कि यार ये फेसबुक है, आपने उसको नेचुरली लिंक दे दिया। जो ऐसे कंटेंट जिस पर नेचुरल लिंक मिलने लग जाए, लोगों को पता चल जाए यार ये बेस्ट कंटेंट है, लोग उसको लाइक करते हैं, अपनी वेबसाइट मेंशन करने लग जाए, तो वो नेचुरल बैकलिंक्स होते हैं। अब एडिटोरियल बैकलिंक्स, एडिटोरियल बैकलिंक्स जो हैं, आप इनको मतलब कि लिंक्स अर्नड व्हेन अ वेबसाइट और पब्लिकेशन मेंशन लिंक्स टू योर कंटेंट नेचुरली। अब इन एडिटोरियल में नेचुरल की ही टाइप आ जाती है कि मान लीजिए मैं इस वेबसाइट का ओनर हूँ, इस वेबसाइट का मैं लिख रहा हूँ सीईओ चैंगपेन के बारे में, सीईओ चैंगपेन के बारे में, ठीक है, मैं इस पर लिख रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने जाहिर बात है ये जिस वेबसाइट या जिस चीज़ का भी ये ओनर है, ये बाइनेंस का ओनर है, तो मैं क्या करूँगा, बाइनेंस का लिंक लगा दूंगा, एडिटोरियल लिंक होगा। जाहिर बात है मैं कंटेंट को लिख रहा था या कंटेंट को एडिट कर रहा था। अब मान लीजिए मैंने अपना एक कंटेंट पब्लिश कर दिया, अब उस कंटेंट में मुझे लगा कि यार अगर मैं इसमें किसी लिंक को ऐड कर दूँ वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं क्या करूँगा, अपना कंटेंट एडिट करूँगा, एडिट करके मुझे जो वेबसाइट रेलेवेंट वेबसाइट मिलने लग जाएंगी, मैं उसको एडिट करके उस पर बैकलिंक्स लगा दूंगा, वो भी नेचुरल कहलाएगा, एडिटोरियल उसमें आ जाता है। उसके बाद आता है गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स। गेस्ट पोस्ट का ये सीन है, मैं पर्सनली इस वेबसाइट के ओनर से कांटेक्ट करूंगा, इस वेबसाइट के ओनर से कांटेक्ट करूंगा कि यार मैंने आपकी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखा है,
अब गेस्ट पोस्ट की आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी आपको। अगर आप मेरे चैनल पर जाएं और चैनल पर जाने के बाद सर्च करें यूट्यूब द डिजिटल नॉलेज चैनल को, तो आपको मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो कि गेस्ट पोस्ट के बारे में होगी। तो इसका ओवरव्यू यही है। अब मैं जिस तरह मैंने गेस्ट पोस्ट की प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, सेम इसी तरह हर लिंक की टाइप की मैं आपको प्लेलिस्ट दूंगा। आपने परेशान नहीं होना। मैंने जैसे पहले कहा है ना, सिंपल इजी होकर सिर्फ अभी फ़िलहाल अपने इन कंसेप्ट्स को क्लियर करें, अपने इन बेसिक्स को क्लियर करें। ये देखिए गेस्ट पोस्ट की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए पड़ी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो गेस्ट पोस्ट ये सीन है, मैं एज ए गेस्ट किसी से जब रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार मेरा ये आर्टिकल है, आप इसे पब्लिश कर दें, वो कहते हैं कि यार ठीक है हम आपका आर्टिकल पब्लिश कर लेंगे, हम इतने चार्जेस लेंगे, हम फ्री कर देंगे, आपके कंटेंट पर डिपेंड करता है। तो वो जब मेरा कंटेंट पब्लिश करेंगे, पब्लिश करते ही साथ उन्होंने मुझे दे दिया अपने वेबसाइट का, मेरी ही वेबसाइट को उन्होंने लिंक मेंशन कर दिया। मान लीजिए ये लिंक था, ये कहलाएगा गेस्ट पोस्ट लिंक। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है फॉरम सिग्नेचर बैकलिंक्स। ऐसी वेबसाइट जो फॉरम वाली होती हैं, जहां पर लोग क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी फॉरम वेबसाइट्स हैं, मैं आपको दिखा दूं। ये देखो, ये फॉरम सबमिशन होती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी हैं जैसे कि स्काइप हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये वेबसाइट अपनी ही ये जो बड़ी कंपनीज हैं ये अपनी वेबसाइट में एक फॉरम का जो है पेज देती हैं, जहां पर लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जहां पर क्वेश्चंस आंसर्स दिए जाते हैं, जहां पर लोग पूछते हैं एक दूसरे। अब मान लीजिए मैं ये विंडो का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट की विंडो यूज़ कर रहा हूँ। अब जब मैं microsoft.com पर जाऊँगा तो microsoft.com पर मुझे मिलेगा एक फॉरम, और उस फॉरम पर मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं एक अपनी कंप्लीट प्रोफाइल क्रिएट करूँगा, और उस प्रोफाइल को क्रिएट करने के बाद मैं, ये चल ही नहीं रहे। अब ये फॉरम है, अभी नहीं, ये नहीं है, इसने सोए हुए लिंक क्रिएट कर रखे हैं, ओल्ड लिस्टें पड़ी हैं। पागल के बच्चे अपडेट ही नहीं करते, ट्रैफिक को पागल किया हुआ है यार। मुझे कोई लाइव फॉरम वेबसाइट मिल जाए, मैं आपको निकाल के दे दूं। तो इसका ओवरव्यू ये है, बड़ी बड़ी कंपनीज ने फॉरम दिया हुआ होता है जहाँ पर मुख्तलिफ लोग मतलब कि आकर आपके क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप आंसर। मैं एक चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही, विंडो यूज़ कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रही, तो जाहिर बात है उस कंपनी ने एक ऐसी वेबसाइट या ऐसा पेज तो बनाया होगा जहाँ पर मैं उससे क्वेश्चन करके उनके एक्सपर्ट से सवाल कर सकता हूँ कि यार मेरा ये सवाल है, मुझे इसका जवाब दें। जब आप सवाल क्रिएट करते हैं तो जाहिर बात है आपको वहाँ पर प्रोफाइल लाजमी क्रिएट करनी पड़ती है, आपको अपना नेम, ईमेल, वेबसाइट लिंक, वहीं पर आपको कहते हैं कि यार आपकी कोई वेबसाइट है तो उसका लिंक भी दे दें। तो वहाँ से फिर जब आपका कोई क्वेश्चन आंसर अप्रूव होता है तो वो कहलाती है फॉरम लिंकिंग। ठीक है, अगर कोई लाइव फॉरम मिल जाता तो मैं आपको लाजमी दिखा देता इस वक्त, लेकिन इंशाल्लाह इस पर जब मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा तो वो तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो ही जाएंगे। अब ये देखें, ये पेज नोट फाउंड है, बहुत से लोगों ने फॉरम रिमूव कर दिया क्योंकि ये एक ओल्ड बैकलिंक टेक्निक थी जो कि अब समझ लें इसकी वैल्यू काफ़ी कम हो चुकी है, नहीं है। चलें इसके फिर इंशाल्लाह आगे फ़िलहाल ओवरव्यू आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है सोशल मीडिया बैकलिंक। सोशल मीडिया बैकलिंक्स यही होती हैं जो कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कि मान लीजिए मैंने फेसबुक पर अकाउंट बनाया, फेसबुक पर पेज बनाया और फेसबुक पर मैंने अपनी वेबसाइट को मेंशन कर दिया। अब मुझे फेसबुक से मिल गया बैकलिंक, ठीक है। अब ये मेरे लिए कहलाएगा सोशल मीडिया बैकलिंक्स। लाइक सपोज फेसबुक के अलावा मैंने ट्विटर पर भी लिंक अपना ऐड किया, लिंक्डइन पर भी किया, टिकटॉक पर भी किया, यूट्यूब पर भी किया, हर जगह मैंने अपना लिंक वेबसाइट का मेंशन कर दिया, तो वो मेरे लिए सोशल मीडिया बैकलिंक की कैटेगरी में आ जाएगा। डायरेक्टरी बैकलिंक्स, डायरेक्टरी ऐसी वेबसाइट्स जहां पर आपका डायरेक्ट लिंक लगा होता है, वो डायरेक्टली वेबसाइट डायरेक्टली, तो मैं आपको दिखाता हूँ लाइव एग्जांपल। ये एक डायरेक्टरी बनती है, एक समझ लें एक लाइब्रेरी बनती है जहाँ पर लाखों वेबसाइट या लाखों किताबों के नाम मेंशन होते हैं, साथ साथ उनके लिंक भी मेंशन होते हैं। इसी तरह डायरेक्टरी वेबसाइट्स की भी एक मतलब कि समझ लें कंपनीज़ हैं जिन्होंने डायरेक्टरी वेबसाइट्स बनाई हुई होती हैं और वो हमें ऑप्शन देती हैं या हमारी वेबसाइट वहाँ पर ऐड हो जाती है और जिनसे हमें काफ़ी फायदा होता है, तो वो डायरेक्टरी वेब लिंक कहलाते हैं, बैक लिंक कहलाते हैं। मैं देखता हूँ आपको कोई वेबसाइट दिखा दूँ जिस पर ये देखें,
डायरेक्टरी बैकलिंक ऐड यूर डायरेक्टरी। अब मैं अपनी वेबसाइट इनको दे दूंगा, वो मुझसे पूछेंगे फ्री डायरेक्टरी में नेम ये वो यूआरएल सबमिट, तो ये मेरी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट में ऐड कर देंगे। डायरेक्टरी लिस्ट में जाएं अगर आप देखें तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट, ये देखें यहाँ पर आपकी वेबसाइट ऐड हो जाएगी। जैसे मैंने कहा लाइब्रेरी होती है जिसमें 100 किताब होती हैं, हर किताबों का नाम साथ सब कुछ मेंशन होता है, तो सेम इसी तरह ऐसी वेबसाइट्स कंपनीज जो कि डायरेक्टरी ऑफर करती हैं वो फिर आपकी वेबसाइट्स को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं जिसमें आपके नाम सब कुछ होता है, और यहाँ से फिर जो आपको लिंक मिलता है वो कहलाता है डायरेक्टरी बैकलिंक। अब चलते हैं दूसरी पर, कमेंट बैकलिंक। कमेंट बैकलिंक भी समझ लें फॉरम से रिलेटेड ही होते हैं। फॉरम में ये सीन होता है कि आप जो है कमेंट में ये सीन होता है कि जब ऐसी वेबसाइट या ऐसा, बल्कि अभी लाइव लिंक दिखाता हूं, नील पटेल, ये देखें, जब आप कोई आर्टिकल, आप कोई कंटेंट पढ़ रहे होते हैं तो एंड पर आपको नज़र आता है एक फॉरम दिया हुआ होता है, एक फॉरम जहां पर आप जो है, भैया मैंने इतनी लीड जनरेट करता है पागल का बच्चा। अगर आप एंड पर जाएं, एंड पर जाने के बाद यहाँ पर आपके पास एक फॉरम आएगा जिसमें आप कमेंट करते हैं। ये देखें यहाँ पर एक फॉरम आता है, और यहाँ पर अक्सर वेबसाइट ऑफर करती हैं अपनी वेबसाइट का एड्रेस भी, यहाँ पर अपने ईमेल और साथ वेबसाइट एड्रेस भी। फिर जब भी आपका कमेंट पब्लिश होता है तो आपकी यहाँ प्रोफाइल पर आपका लिंक लग जाता है और ये कहलाता है कमेंट बैक लिंक। अब इसमें मैंने आपको प्रैक्टिकल अगर दिखाना है तो ये फिर एक सीरीज दूंगा आपको, मेरे पास लाखों वेबसाइट समझ लें कि हैं पड़ी जिन पर लोग, सॉरी मैं वही कहूँ कि ब्लॉग स्पॉट, हाँ अब आए ना, ये देखें अब ये वेबसाइट है और मैं क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन होगा कमेंट करने का, वो यहाँ पर था पड़ा, ये देखें यहाँ पर जाऊँगा कमेंट करूँगा, 10 कमेंट्स दिए हुए हैं और यहाँ पर जाकर मैं अपना कमेंट मेंशन कर दूँगा तो मुझे जो यहाँ से लिंक मिलेगा, ये देखें नेम ईमेल मैसेज, और यहाँ पर किसी का लिंक भी लगा, अब जैसे इस बंदे का लिंक भी प्रोफाइल में मेंशन है, ये देखें, ये देखें क्लीन डू फॉलो बैक लिंक है, ये कहलाता है आपका कमेंट बैक लिंक। क्योंकि क्या ये कमेंट के थ्रू आपको मिलता है तो इसके नेम से ही आपको समझ आना चाहिए कि ये है कमेंट बैक लिंक। उसके बाद मिलता है प्रोफाइल बैक लिंक। प्रोफाइल बैक लिंक जो है रिलेटेड टू सोशल मीडिया बैकलिंक में ही आ जाता है। प्रोफाइल बैकलिंक पे यही सीन है, ज़ाहिरी बात है, अब आप प्रोफाइल में चाहें आपके पास कोरा वेबसाइट आ जाती है, आपको कोरा से अगर लिंक मिल जाए तो ये आपके लिए प्रोफाइल बैकलिंक होगा। कोरा जैसी जितनी भी और बड़ी वेबसाइट हैं, बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों की तादाद में ऐसी वेबसाइट हैं जिन पर हमें मिलता है क्योंकि वो हमारी प्रोफाइल में मेंशन होता है। कमेंट वाला ये सीन होता है, कमेंट में मेंशन होता है। प्रोफाइल वाला ये सीन है कि ये हमारी प्रोफाइल में मेंशन होता है, कहाँ गया, ये देखिए यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं यहाँ पर लिंक लगा दूँ अपनी वेबसाइट का। ठीक है, जब भी अपनी वेबसाइट का लिंक लगाऊंगा तो ये जो ज़ाहिरी बात है मेरी ये प्रोफाइल है ना, ये मेरी प्रोफाइल से मुझे लिंक मिला और ये कहलाएगा प्रोफाइल बैक लिंक। और आने वाली प्लेलिस्ट में आपको समझ आ जाएगा, यहाँ से ये देखिए मुझे लिंक जो मिल जाएगा वो मेरा प्रोफाइल। अब इसके अलावा और लाखों वेबसाइट्स और भी हैं, वो आगे प्लेलिस्ट जो मेरी आएगी उसमें आपको डीपली समझाऊंगा कि कैसे प्रोफाइल बैक लिंक फ्री में क्रिएट करेंगे, वो भी डू फॉलो। प्रोफाइल बैक लिंक 2 बार क्यों आ गया? अच्छा, अब होता है रिसोर्स पेज बैकलिंक। ये क्यों खराब हो गया है? आपका कोई कंटेंट या आपकी कोई लिखी हुई बात एक दूसरा बंदा उठा रहा है। मान लीजिए कोई नया मोबाइल आया है मार्केट में, नया आईफोन लॉन्च हो गया, एक आईफोन वाली कंपनी ने आईफोन लॉन्च करके उस पर कंटेंट भी लिख दिया है। अब दूसरे लोगों को यकीन कैसे आएगा कि यार आईफोन आ गया? दूसरे लोगों को यकीन तब आएगा जब मैं अपनी वेबसाइट पर कंटेंट लिखूंगा कि आईफोन 14 के बारे में, उसके नीचे रिसोर्स लगाऊंगा, उसके नीचे मेंशन करूंगा कि ये सोर्स ये है, मुझे जो न्यूज़ मिली है वो सच्ची न्यूज़ है, उसका सोर्स है आईफोन खुद।
तो आईफोन ने जब आईफोन का ज़ाहिर लोगों को सोर्स चाहिए। अब आपके पास एक ऐसी न्यूज़ फैल रही है, आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा, लेकिन अगर वहीं पर वही न्यूज़ बड़े बड़े चैनल दिखाने लग जाएं, बड़े बड़े न्यूज़ वेरीफाइड चैनल दिखाने लग जाएं, तो आपको यकीन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सोर्स हैं जिन्होंने न्यूज़ क्रिएट की है। अब आईफोन ने आईफोन 14, 15 लॉन्च किया है। मैंने जब आर्टिकल लिखा लोगों को यकीन नहीं आ रहा था, जब मैंने सोर्स लगाया ना नीचे, यार ये देखें आईफोन ने खुद, iphone.com ने खुद भी मेंशन किया है कि हमने 15 लॉन्च कर दिया है, तो वो जो वहाँ से आपको मिलता है वो आपकी रिसोर्स में आ जाता है और वो आपका रिसोर्स बैकलिंक्स कहलाता है। तो वो उसके बाद आता है इमेज बैकलिंक। इमेज बैकलिंक में ये सीन होता है, जो इमेज आप पब्लिश करते हैं, जो भी वेबसाइट ओनर या आप खुद, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि यार आप इमेज पे लिंक लगा दें। जो भी इस इमेज पे क्लिक करेगा वो डायरेक्टली वेबसाइट में जाएगा। जैसे गूगल पर आप कोई भी इमेज सर्च कर लें, यहाँ पर आप आएँ, या देखें यहाँ पर आए, ये देखें अब ये एक इमेज है, ठीक है। ऐसे ही वेबसाइट पर हमें इमेज पब्लिश करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर कोई इमेज, ये देखिए ये इमेज लगी हुई है इंस्टाग्राम की, या ये वीडियो लगी है, ये पिक्चर लगी है। अगर इस पिक्चर पर ट्विटर का लिंक लगा हुआ है तो ये आपका इमेज बैकलिंक कहलाएगा। इस पर ये सीन होता है कि आप फिर आपकी कोई इमेज यूज़ कर ले, या आप किसी को इमेज ऑफर कर लें कि यार मैंने ये आपके लिए इमेज बनाई है, इन्फोग्राफिक बनाया, कुछ भी बनाया, फिर जब वो आपकी वेबसाइट, अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल लिखते वक्त ऐड करते हैं तो उनके पास ऑप्शन ये आ जाता है कि इस पर लिंक लगा दें। होता नॉर्मली जो हमने पीछे पढ़े हैं वो तो, ये तो डायरेक्ट आ रहा है, या फिर वो कंटेंट में लिखा हुआ आ रहा है, या फिर वो प्रोफाइल में आ रहा है, या फिर कमेंट में लिंक मेंशन हो रहा है, कहीं और मेंशन हो रहा है। ये फिर सीन है कि फिर आपका इमेज में भी लिंक मेंशन होता है। अच्छा, इमेज के अलावा और कौन सा बैकलिंक आ जाता है? ब्रोकन लिंक बिल्ड, ब्रोकन बैकलिंक्स, ऐसे बैकलिंक्स जो टूटे हुए हैं। लेट सपोज एक आर्टिकल लिखा हुआ है और इस आर्टिकल पे एक बैकलिंक है, ये देखें, और नीचे आ जाएं, इसने तो आर्टिकल में लिंक ही नहीं लगाया। यार ये देखिए, मान लीजिए ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है, आपको लाइव एग्जांपल है, ये देखिए ये आर्टिकल लिखा हुआ है, पागल के बच्चे, ये अब एक आर्टिकल लिखा हुआ है और इस आर्टिकल में एक लिंक मेंशन है, लेकिन जब भी मैं उस लिंक को ओपन करता हूं तो वो एरर आ जाता है, जो अभी आप देख नहीं रहे थे जब मैं फॉरम वाली वेबसाइट ओपन कर रहा था। ये देखिए अभी हमारे पास खड़ी होगी, जो अभी हमने फॉरम लिस्ट निकाली थी, मान लीजिए ये आर्टिकल है, और जो हम फॉरम लिंक निकाल कर जो हम उसे ओपन कर रहे थे उन वेबसाइट को, और वहाँ पर आगे एरर आ रहा था, वो लिंक टूटा हुआ था और वो उस वेबसाइट के लिए डैमेज है, वो उसके लिए नुकसान है। फिर जब मैं उसके वेबसाइट के ओनर को अलर्ट करूँगा कि यार आप इस वेबसाइट की बजाय ये जो गेमिंग वाली वेबसाइट है चल भी नहीं रही, एक्सपायर्ड हो गई है, ख़त्म हो गई है, इसने ओनर ने से रिमूव कर दिया है, तो ये लिंक आपके लिए डैमेज है। आप इस तरह ऐसा करें कि आप इस लिंक को रिमूव करके आप मेरा लिंक ऐड कर दें, मेरा लिंक भी सेम गेमिंग के चीज़ बारे में, सेम चीज़ के बारे में। फिर आप ऐसी वेबसाइट्स के ओनर्स के पास जाते हैं जिनकी वेबसाइट में जो लिंक मेंशन किए होते हैं वो कुछ ब्रोकन होते हैं, जिनकी आगे वेबसाइट वर्क नहीं कर रही थी, वहाँ पर उसे आप अपनी वेबसाइट्स ऑफर करना शुरू कर देते हैं कि यार हमारी वेबसाइट भी गेमिंग पर है, आप इस वेबसाइट की बजाय इसको रिमूव करके हमारी वेबसाइट कर दे, तो वो आपकी ब्रोकन बैकलिंक टेक्निक में चला जाता है। कंपेटिटर बैकलिंक्स, कंपेटिटर बैकलिंक्स इन सब बैकलिंक्स का मजमूआ है, इस सेंस में कि एक कंपनी है बाटा की। अब बाटा के पास जितने भी रेफरल हैं, मान लीजिए बाटा के पास MPA का कनेक्शन है, बाटा के पास जो है DC का उसका लिंक दिया हुआ है, उसको जज का लिंक मिला हुआ है, उसको कोर्ट का लिंक मिला हुआ है, उसको वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, सब का लिंक मिला हुआ है बाटा को। अब फिर सर्विस जो कि दूसरी कंपनी है वो भी कोशिश करेगी कि यार जिस तरह बाटा ने दूसरे बड़े बड़े लिंक्स लिए हुए हैं मैं भी क्यों ना लूँ, क्योंकि मैंने भी बिजनेस लाऊँ, तो वो सर्विस कोशिश करेगी कि वो भी DC से लिंक लेना शुरू कर देगी, वो भी बड़े जज या ऐसे कंपनी से लिंक लगाना शुरू कर देगी। तो सेम इसी तरह मान लीजिए इस वेबसाइट के पास 100 लिंक्स हैं और वो जो 100 लिंक्स इसने दिए हुए हैं, वो फिर ये दूसरी वेबसाइट भी कोशिश करेगी कि यार मुझे भी 100 लिंक्स जैसे इसने लिए हुए हैं, सेम वेबसाइट सेम चीज़, जितने जहाँ भी लिए हुए हैं मैं भी वहाँ पर अपनी जितनी कोशिश कर सकूँगा, कोशिश करके मैं यहाँ से भी लिंक लेना स्टार्ट कर दूँगा। तो वो कहलाते हैं कंपेटिटर बैकलिंक्स। ठीक है, आप दूसरे कंपेटिटर्स की कॉपी करना शुरू कर देते हैं, उनके जो उनके बैकलिंक्स क्रिएट किए होते हैं वो आपकी।
अब एजुकेशन और गवर्नमेंट बैकलिंक्स, EDU एंड GOV बैकलिंक्स, इसके आप नाम से भी समझ जाएं। जब आप इदारों से लिंक लेना शुरू कर देते हैं, एजुकेशनल इदारे जैसे कि बड़ी बड़ी पंजाब ग्रुप कॉलेज है, उसके बाद जो है BGU यूनिवर्सिटी है, इनकी सब की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि BS उसकी उनकी वेबसाइट हैं, यूनिवर्सिटीज़ की, IT यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, अगर वो आपको आपके आर्टिकल्स को या आपकी वेबसाइट को मेंशन करना शुरू कर देती हैं तो वो एजुकेशन। अब गवर्नमेंट बैकलिंक्स कौन से होते हैं? ऐसी वेबसाइट्स, ऐसी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि काफ़ी सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं जिसमें .gov आ जाता है। तो वो वेबसाइट्स अगर हमें मेंशन करना शुरू कर दें हमारी वेबसाइट पर, या हमें वहाँ से लिंक मिलना शुरू हो जाए जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होंगी, तो वो फिर बेस्ट होंगी। प्रेस रिलीज में समझ लें, न्यूज़ है, और जितने भी क्योंकि ये देखिए नाम से ही आपको समझ आ रहा है, नाम से ही आपको जो है उनका सेंस तक समझ आ रहा है। प्रेस रिलीज में जाहिर बात है ये जो ऐसी वेबसाइट्स हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जब आपके पास कोई सोर्स, कोई न्यूज़ आता है, मान लीजिए अब आपके पास एक हॉरिबल न्यूज़ आ गई, नवाज शरीफ आ रहा है पाकिस्तान में, तो आपके पास एक धमाकेदार न्यूज़ है, तो आप क्या करेंगे कि यार जितने भी प्रेस की वेबसाइट्स हैं उनसे कांटेक्ट करके उनसे कोशिश करेंगे कि यार मेरे पास इस वक्त ये न्यूज़ है और ये इस वक्त आप अगर रिलीज़ कर दे तो बड़ा ही अच्छा काम हो जाएगा। तो वो क्या करेगी, वो कहेगी ठीक है हमें न्यूज़ मिल रही है, वो कुछ थोड़ी सी वेरिफिकेशन करके वो उस न्यूज़ को ऐड कर देंगे अपनी वेबसाइट में। वो जो है जो प्रेस रिलेटेड हैं, तो ये देखें अब आप प्रेस वायर ये आपको लिस्ट मिल जाएंगी। तो ऐसी वेबसाइट से आपको जो लिंक मिलता है वो कहलाता है आपका प्रेस रिलीज। अब वेब 2.0 बैकलिंक्स क्या होते हैं? वेब 2.0 थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, चलिए आपको समझाता हूँ। वेब 2.0 ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, मान लीजिए आपके एक कंपनी है जो कि आगे आपको अलाउ करती है कि यार आप हमारा नाम यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। आप हमारा नाम यूज़ करके, ये देखिए blogger.com, अभी आपके सामने मैंने यहाँ पर सर्च की थी blogspot.com। अब ये जो blogspot कंपनी है, ये blogspot ये अलाउ करती है कि यार आप हमारे नाम के साथ अपना नाम लगा सकते हैं, ये फ्री देते हैं। ये blogspot.com से पीछे ये जो लगी है ना, ये भी समझ लिए ये वेबसाइट है पूरी, लेकिन इस वेबसाइट ने ये पेरेंट वेबसाइट है एंड ये जो है दूसरी मेन वेबसाइट है। पेरेंट मेन वेबसाइट ये है, फिर आगे ये उसका चाइल्ड वेबसाइट है। तो ये पेरेंट वेबसाइट अलाउ करती है कि यार आप चाइल्ड वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि इस कंपनी ने अलाउ किया कि यार आप हमारा नाम इस्तेमाल करके अपना ब्लॉग बना सकते हैं। अब आप देख लें यहाँ पर लाखों के ब्लॉग हैं, ये देखिए हेल्थ सेंसर healthy.blogspot.com, हेल्थ एंड फिटनेस बस 2022.blogspot.com। तो ऐसे बहुत से आपको ये देखिए ये मिल रहे हैं, क्योंकि ये वेबसाइट blogspot.com ये एक वेब 2.0 ब्लॉग है, ठीक है। ये अलाउ करता है कि यार आप फ्री में वेबसाइट क्रिएट कर देते हैं। फिर जब फ्री में हम इन पर वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तो जब हम इन पर अपना आर्टिकल लगाते हैं तो उन आर्टिकल में अपना लिंक लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमें इसने कहा है कि फ्री में क्रिएट करें। तो हम फिर ऐसी ही लिस्ट ढूंढते हैं जहाँ पर 100+ हमें लिस्ट मिल जाती हैं, blogspot.com, wordpress.com, tumblr.co, tumblr.com हो गया। ऐसी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको चाइल्ड वेबसाइट क्रिएट करने का ऑप्शन देते हैं। जैसे मान लीजिए kazafi.com एक मेन वेबसाइट है, अगर ये चाइल्ड वेबसाइट ऑफर करने लग जाए तो हर कोई मेरे नाम के पीछे अपना नाम जोड़कर वेबसाइट बनाकर कंटेंट लिखकर अपनी वेबसाइट को वहाँ से लिंक देना शुरू कर देगा, तो वो कहलाएगा वेब 2.0 बैकलिंक्स। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं, लेकिन फ़िलहाल जो बेस्ट जो इस वक्त जो चल रही हैं वो यही कैटेगरीज में आ जाता है। फिर आगे इनमें छोटी छोटी मज़ीद कैटेगरीज आ जाती हैं जो कि इन्हीं की मेन टाइप्स में ही आगे और टाइप्स निकल जाती हैं। तो फिलहाल आप इनका कंसेप्ट उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में या प्लेलिस्ट में मैं ये कोशिश करूँगा कि ये प्रैक्टिकली आपको क्रिएट करके दिखाए जाएँ कि यार ये बैकलिंक्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। वीडियो अच्छी लगती है आपको, सिर्फ एक ही आपसे रिक्वेस्ट होती है कि यार इस प्लेलिस्ट को जितना हो सके शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन हो, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ें, हमें भी अर्निंग हो, हमें भी रीच हो। दैट्स इट।